ये आकाशवाणी है। हमारे जिन श्रोताओं को हिंदी उपन्यासों, कहानियों और नाटकों में दिलचस्पी है, उनके लिए मोहन राकेश एक जाना पहचाना नाम है। आज हम आपको हिंदी के इसी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार मोहन राकेश का लिखा नाटक सुनवा रहे हैं। शीर्षक है रात बीतने तक। रात बीतने तक को मोहन राकेश ने शुरू में एक कहानी के रूप में लिखा था 1946-47 में। बाद में इसे सुंदरी शीर्षक से रेडियो नाटक के रूप में लिखा। उन दिनों वो मुंबई में थे। आकाशवाणी मुंबई से जब इस नाटक का प्रसारण हुआ तो उन्हें बहुत खुशी नहीं हुई, क्योंकि एक ईरानी होटल में चाय पीते हुए शोरगुल के बीच उन्होंने ये नाटक सुना था और नाटक कम, ध्वनि प्रभाव ही ज्यादा सुनाई देता रहा। 7-8 साल बाद जब राकेश जी जालंधर में थे, तब वहां आकाशवाणी के नाटक निर्देशक रमेश पाल जी के आग्रह पर दोबारा रात बीतने तक नाटक लिखा गया और प्रसारित किया गया। नाटक जैसा वो चाहते थे वैसा ही बना था। आगे चलकर इसी कहानी को और विस्तार देकर मोहन राकेश ने अपना प्रसिद्ध नाटक लहरों के राजहंस लिखा, जो 1963 में प्रकाशित हुआ। लगता है बात लंबी हो गई है। अब बिना देर किए हुए सुनते हैं ये नाटक रात बीतने तक। बतालका जी कि नदी तट से क्या क्या उपदेश सुनकर आई है? निर्वाण, मोक्ष और अमरत्व या फिर कुछ और? ये हंसने की बात नहीं है राजकुमारी। आप स्वयं चलकर उनके मुंह से सब सुने तो मुझे वहां भी हंसी आए बिना न रहेगी। मनुष्य कितने सुंदर शब्दों की खाल में अपने अभावों को ढकने का प्रयत्न करता है और तेरे जैसे भोले लोग हर शब्द पर विश्वास कर लेते हैं। मैं भोली सही राजकुमारी, पर कपिल वस्तु के सब लोग तो भोले नहीं। भोले नहीं तो वो पागल हैं राजकुमारी। वो स्वयं सोचना ही नहीं जानते। आपने प्रजा के बच्चे बूढ़ों का उत्साह नहीं देखा राजकुमारी। वो गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए इस तरह उमड़ पड़ते हैं जैसे कोई निधि प्राप्त करने जा रहे हों। उसका कारण मैं जानती हूँ। अलका, बहुत दिन तक एक जैसा जीवन बिताकर लोग अपने आप से ऊब जाते हैं। अब उन्हें जहां भी कुछ नवीनता दिखाई देती है वहां उसके प्रति उत्साहित होते हैं। ये उत्साह तो दूध फेन का उबाल है। 4 दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। परंतु राजकुमारी। ठहर अलका, एक बात पूछूं? जी। तू निर्वाण के उपदेश से बहुत प्रभावित हुई है ना? मैं कितना प्रभावित हुई हूँ ये आप जानती ही हैं राजकुमारी। अच्छा बता, तारिकाओं की छाया में तू कभी नलिन सरोवर के पास गई है? जी, कितनी ही बार आप मुझे अपने साथ ले गई हैं। तो आज तू अकेली वहां जा। जी हाँ, नलिन सरोवर में तैरते हुए हंसों के जोड़ों को देखा है ना? आज तू जाकर उनसे ये निर्वाण और अमरत्व की बात कहना। वो चोंच से चोंच मिलाकर चकित दृष्टि से तेरी ओर देखेंगे। तू जाकर फिर उनका ये मौन उत्तर गौतम बुद्ध को दे देना। धृष्टा क्षमा हो राजकुमारी। गौतम बुद्ध इस तरह हंसी के पात्र नहीं। उन्होंने कामदेव को परास्त किया है, उस कामदेव को जिससे बड़े बड़े देवताओं को हार माननी पड़ी है। उन्होंने कामदेव को परास्त किया है? जी। ये झूठ है अलका, कोरा झूठ है राजकुमारी। वास्तव में राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाने का श्रेय यशोधरा को है। देवी यशोधरा को? हाँ, देवी यशोधरा को है। जानती हो किस तरह? उसके नारीत्व में इतना आकर्षण ही नहीं था कि वह राजकुमार सिद्धार्थ को अपने पास बांध कर रख सकती। यदि यशोधरा ना होकर सुंदरी होती नहीं। राजकुमारी, आपके कहने का अभिप्राय है कि रुक क्यों गई? मैंने कहा ना, तू अभी बहुत भूली है। अलका, नारी का आकर्षण क्या कर सकता है ये तू नहीं समझ सकती, यशोधरा भी नहीं समझ सकी। जा मेरे लिए श्रृंगार का सामान ला। जी। आज मदनोत्सव की रात है। सुन, सुकन्या और विशाखा से कह
कि सारे वातावरण में सुरभि धूम फैला दे। जी। और सुन, जी। चंद्रिका को संदेश दे कि आज उसे सारी रात नृत्य करना होगा। नृत्य और गीत की ध्वनियों में आज इस बासंती रात का श्रृंगार होगा। इन भिक्षुओं ने तो बासंती रातों का सुहाग ही छीन लिया है। जा जा अलका, जा। जो आज्ञा राजकुमारी। महाराज। सुंदरी। जी महाराज। तुम्हारे मुख से हर बार ये शब्द नया सा क्यों सुनाई देता है? फिर कहो। महाराज। फिर कहो सुंदरी। कितनी बार कहूं? कहती रहो। जितनी देर तक ये रात है, जितनी देर तक नृत्य चलता है और जितनी देर मदिरा पात्र में मदिरा डलती है। और उसके बाद भी जब तक प्राणों में स्पंदन है, शरीर में हिलोर उठती है और जीवन को ये उफनता हुआ सागर घेरे है। और उसके बाद भी जब तुम ये कहती हो सुंदरी, रातों में बासंती हवा ढल जाती है, फूलों की पंखुड़ियां खुलने के लिए छटपटाने लगती हैं, तुम और मैं। बस और रहने दीजिए। क्यों? ये बासंती हवा, रात्रि का दूसरा पहर, मदिरा का उन्माद और तुम्हारा स्पर्श। तुम चाहती हो कि मैं मौन रहूं? जीवन में इससे मधुर क्षण भी होते हैं क्या सुंदरी? सुंदरी, मेरे पास आओ। नहीं, और पास नहीं। क्यों? प्रेम करना पाप है क्या? अगर वो पाप है तो यह हवा का स्पर्श ऐसा क्यों है? तुम ऐसी क्यों हो? ये रात ऐसी क्यों है? ये अपने हृदय से पूछिए। तो हृदय से पूछ कर ही कहता हूँ, पास आओ। नहीं, संसार की दृष्टि से सहन नहीं करती। लोग पहले ही कहते हैं कि राजकुमार नंद ने मानवी से नहीं, एक यक्षिणी से विवाह किया है, जो हर क्षण उस पर जादू की रहती है। ठीक ही तो कहते हैं सुंदरी। ठीक कहते हैं। मैं यक्षिणी हूँ? सच कहूँ, मैंने कभी यक्षिणी नहीं देखी, परंतु इतना कह सकता हूँ कि तुम मानवी नहीं। एक बार फिर वही शब्द कहो ना। हृदयेश्वर। पायल, मदिरा और सुंदरी, इसके आगे सब शून्य है, शून्य। आज मेरी कामना कितनी तृप्त है सुंदरी। कामना की पूर्ति का क्षण ही तो वास्तव में मधुमास है। वही जीवन है, वही यौवन है। मेरे रोम रोम पे आज कलियां चटक रही हैं सुंदरी। सितारे आकाश से मेरी आंखों के सामने उतर आए हैं। देखो देखो देखो, वो थिरकते हुए एक दूसरों में कैसे उलझ जाते हैं। परंतु मुझे ये हवा कुछ रुकी सी क्यों जान पड़ रही है? समय ठहरा ठहरा सा क्यों लग रहा है सुंदरी? ये सब नर्तकी। आज्ञा राजकुमार। तेरे चरणों में शिथिलता क्यों आ रही है नर्तकी? ये बासंती हवा तेरे शरीर में लोश नहीं भरती? या तूने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया? नहीं? तब तू कैसे नाच सकती है? नाचती रहे चंद्रिका, आज प्रभात होने तक नृत्य चलता रहेगा।
अपराध क्षमा हो राजकुमारी। रात आधी से अधिक बीत चुकी है और मैं... रात आधी से अधिक बीत चुकी है तो क्या हुआ? तुझे पता नहीं नर्तकी कि आज हमारे मदनोत्सव की रात है, मदनोत्सव की। और रात रहते तेरे पैर रुक जाएं तो ये अपशगुन होगा। आरंभ कर नर्तकी, फिर से आरंभ कर। आज तेरे नृत्य के स्वर के साथ ही सूर्योदय होगा। नाच। राजकुमार स्वयं आग्रह कर रहे हैं चंद्रिका। पहले तू 2-2 पहर बिना थके नाचती रहती थी, किंतु आज तो तुझे नाचते एक पहर भी नहीं हुआ। तू कैसी चंद्रिका है जो नाचते नाचते थक गई है? मैं थकी नहीं हूँ। मध्य रात्रि से अब तक आपके आदेशानुसार नृत्य करती रही हूँ, परंतु अब... हाँ, कहना। यदि तू थकी नहीं तो अब तेरे चरण किस लिए रुके हुए हैं? तू राजकुमार के प्रसाद का तिरस्कार किस लिए कर रही है? ये तिरस्कार नहीं है राजकुमारी, केवल अपने विश्वास का आग्रह है। विश्वास का आग्रह? किस विश्वास का? इस विश्वास का राजकुमारी कि जीवन घड़ी भर के उन्माद का नाम नहीं है। मेरा हृदय आज मदिरा को स्वीकार नहीं करता। मैं नर्तकी के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करती हुई अब तक नाचती रही हूं, परंतु अब रात बीतने वाली है। रात बीतने वाली है तो क्या हुआ? दिन बीतने के बाद दूसरी रात भी तो आएगी। मदिरा का प्याला होंठों से लगा रहे तो सारा जीवन एक मादक रात बन के रह सकता है। इधर आ नर्तकी। नहीं राजकुमार, मैं नहीं पी सकती। नहीं पी सकती तो मत पी, पर नृत्य तो तुझे अवश्य करना होगा। नंद की रात जीवन भर समाप्त नहीं होती, तुझे नृत्य करना होगा। मैं और नहीं नाच सकती। नाचना केवल शरीर की ही कला नहीं है। अब थोड़ी ही देर में प्रभात होने वाला है। मेरा मन है कि मैं एक पहर आंखें मूंद कर चुपचाप बैठी रहूं। प्रभात होने पर आज मुझे दीक्षा ग्रहण करने के लिए जाना है। दीक्षा? कैसी दीक्षा? मैं कल से भिक्षुणी बनना चाहती हूँ राजकुमारी। भिक्षुणी? प्रभात होते ही मैं नदी तट पर जाकर दीक्षा ग्रहण करूंगी। तू भी गौतम बुद्ध से दीक्षा ग्रहण करेगी? क्यों? क्या तेरा भी शरीर ढलने लगा है जो तुझे ऐसी बात सूझ रही है? शरीर किसका नहीं ढल रहा राजकुमारी? और मैं अकेली ही नहीं, मेरी 7 वर्ष की पुत्री सुचित्रा भी साथ ही दीक्षा ले रही है। सुचित्रा भी दीक्षा ले रही है? तब तो उसे युवा होने पर फिर दूसरी बार दीक्षा लेनी पड़ेगी। संभव है उसे कितनी ही बार दीक्षा लेनी पड़े, उसमें अपने को बदलने की कामना बनी रहे, यही बहुत होगा। मैं केवल इतना चाहूंगी कि वो इतनी जड़ ना हो जाए कि वो अपने वर्तमान को ही सब कुछ समझ बैठे। तू अपनी मर्यादा से बाहर जा रही है चंद्रिका। अब प्रभात होने वाला है राजकुमारी, और मैं जो कुछ कह रही हूं वो एक नर्तकी के रूप में नहीं, बल्कि एक भिक्षुणी के रूप में। नर्तकी अपने पेट के शासन को मानकर चलती है, पर भिक्षुणी केवल अपने हृदय के शासन को स्वीकार करती है। परंतु अभी तो तेरे पैरों में घुंघरू बंधे हैं नर्तकी। अभी तेरे भिक्षुणी बनने तक रात का पिछला पहर बाकी है। तू अभी से क्यों जीवन का मोह छोड़ रही है? अरे अभी तो नाच। राजकुमार के आदेश का पालन आवश्यक है चंद्रिका। परंतु राजकुमारी, यदि चरणों में गति ना आए, बाहों में कंपन ना हो तो भी? हाँ, तो भी नाचना होगा। तेरे चरणों की गति और तेरे बाहों का कंपन आज तेरा नहीं है, तुझे इसका मूल्य दिया जा चुका है। आज रात के अंत तक के लिए तेरी कला बिकी हुई है। नाच। जीवन का कुछ भी मोह है तो तुझे अवश्य नाचना होगा। मुझे जिस जीवन का मोह है राजकुमारी, वो दिन और घड़ियों में बटा हुआ जीवन नहीं है। उस मोह के लिए आप मुझे नहीं नचा सकती।
परंतु मैं आपके दिए हुए मूल्य का दावा मानती हूँ। मूल्य से खरीदी हुई नर्तकी अवश्य नाचेगी, अवश्य नाचेगी, अवश्य नाचेगी। वाह, कितना मोहक नृत्य है। मेरे चारों ओर हर चीज नाच रही है। नीचे शैया के फूलों के हृदय धड़क रहे हैं। परंतु ये फूल इस तरह मसले और मुरझाए से क्यों हो रहे हैं? हाँ, क्या हुआ है इनको? सुंदरी, इन फूलों को क्या हुआ है? संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये सब क्या है चंद्रिका? यहाँ ये शब्द बोलने का आदेश किससे प्राप्त किया है? आदेश जाने किसका है ये आदेश, परंतु इस आदेश का उल्लंघन नहीं हो सकता राजकुमारी। इस आदेश से बड़ा और कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं। धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। राजकुमारी, 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 क्या है अलका? इस तरह घबराई हुई क्यों है? अपराध क्षमा हो राजकुमारी। तू बात बता। राजकुमारी, अभी भिक्षुओं की एक मंडली यहाँ से होकर गई है। तो उसमें विचलित होने की क्या बात है? भिक्षुओं की मंडलियां प्रायः राजमहलों के पास से गुजरती हैं। नहीं राजकुमारी, ये साधारण भिक्षुओं की मंडली नहीं थी। स्वयं गौतम बुद्ध इस मंडली के साथ थे। वो भिक्षा पाने के लिए कुछ क्षण हमारे द्वार के पास रुके रहे। मैंने जल्दी जल्दी भिक्षा की सामग्री भी जुटाई, पर मेरे द्वार तक पहुंचने से पहले वो आगे चले गए। ये सब क्या हो रहा है? चंद्रिका क्यों चली गई? अलका किस लिए आई है? गौतम बुद्ध को भिक्षा चाहिए तो दे दो भिक्षा। जो कुछ इस राजमहल में है सब कुछ भिक्षा में दे दो, बस एक सुंदरी को छोड़कर। सुंदरी मेरे पात्र की भिक्षा है। क्यों सुंदरी? अलका जी, तू जा, राजकुमार थोड़ी देर सोएंगे। जो आज्ञा राजकुमारी। ये कौन हंस रहा है? हाँ, कौन हंस रहा है ये? सुंदरी, कोई भी तो नहीं। यहाँ तो कोई नहीं हंस रहा। कौन है जो हंसेगा? सो जाइए। नीच, कामी, लंपट, ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कानों के पास बहुत तेज सी आवाज आती है। कौन है ये? आपके शयन कक्ष में आपके और सुंदरी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? दासियां भी सब चली गई। परंतु तुमने अभी किसी के शब्द नहीं सुने? हाँ? सुंदरी, यहाँ अवश्य कोई तीसरा भी है। तीसरा यहाँ कौन हो सकता है? हाँ? ये केवल आपके मन का भ्रम है। नहीं। सो जाइए, सो जाइए। चारों ओर चंदन दीप चल रहे हैं। कोई हो तो दिखाई देना। दिखाई तो कोई भी नहीं देता। फिर भी कोई था अवश्य। पहले वो हंसा, फिर उसने कहा कि रहने दीजिए, मैं उठकर दीपक बुझा देती हूँ, फिर आपको कोई स्वर नहीं सुनाई देगा। हाँ? अरे ये तुमने इतना गहरा अंधेरा क्यों कर दिया है सुंदरी? कोई एक आध दीपक तो जलता रहने दो। नहीं, दीपक जलता रहेगा तो फिर किसी का शब्द आपके कानों को फुसफुसाएगा। अंधेरा रहने से ठीक से नींद आती है। नहीं सुंदरी, ये अंधेरा मुझे दबा रहा है। सुंदरी, एक दीपक अवश्य जला रहने दो। नहीं, एक भी नहीं। बाहर पत्तियों पर ओस पड़ रही है। हाँ? दीपक का आलोक
उसके एकांत अभिसार को अस्थिर आंखों से देखेगा। आप आंखें मूंद लीजिए। डूब जा, अंधेरे में डूब जा, तेरे लिए कोई दीपक नहीं जलेगा। डूब डूब डूब। नहीं नहीं नहीं, मुझे उजाला चाहिए सुंदरी, मुझे उजाला चाहिए। यह अंधेरा मुझे निगल जाएगा सुंदरी। मुझे उठकर एक दीपक जला लेने दो। नहीं नहीं नहीं, आंखें मूंदे रहिए, अपने आप नींद आ जाएगी। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। ये अंधेरा मुझसे सहा नहीं जाता सुंदरी। इतना गहन अंधेरा पहले भी कभी हुआ है? तुम मुझे ये अंधेरा दूर क्यों नहीं करने देती हो सुंदरी? सुंदरी, सो गई? अरे, इतनी जल्दी कैसे सो गई तुम? ओह, ये रात तो कामना के उत्सव की रात थी। अब ये रात इतनी उदास क्यों हो गई है? क्या इस रात का कोई छोर नहीं है? हा? कब समाप्त होगी ये रात? तो रात नहीं है, प्रभात हो चुका है क्या? हाँ, प्रभात हो चुका है। तभी तो वो भिक्षुओं की मंडली आई थी। क्या कह रही थी अलका? कि गौतम बुद्ध स्वयं उस मंडली में आए थे और वो यहां से भिक्षा लेने के लिए रुके। उन्हें भिक्षा नहीं मिली, वो यहां आकर चले गए। नहीं, अगर वो इधर आएंगे तो मैं उनका स्वागत अवश्य करूंगा। नहीं, अब वो दोबारा यहां नहीं आएंगे। नहीं, मुझे उनके पीछे जाना चाहिए। वो दूसरी बार यहां नहीं आएंगे, वो यहां नहीं आएंगे। सुंदरी, अभी आप सोई नहीं? नहीं सुंदरी, अब प्रभात हो गया है। अब सोने का समय नहीं है सुंदरी। मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं। बाहर जा रहे हैं? हाँ। इस समय कहाँ जाएंगे आप? मैं उधर जा रहा हूं जिधर भिक्षुओं की मंडली गई है। भाई गौतम यहां से होकर लौट गए हैं। मुझे एक बार उनके पास अवश्य जाना चाहिए। तो आप नदी तट पर जाएंगे? हाँ। आप भी आज दीक्षा ले रहे हैं क्या? देखो सुंदरी, बात यह है, मैं शायद तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। तुम तो जानती हो मुझे। मैं आपको जानती हूँ और मैं अपने आप को भी जानती हूँ। हाँ? आप जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। तुम कितनी अच्छी हो सुंदरी। अब मैं उनसे मिलकर केवल क्षमा मांगना चाहता हूं कि यहां किसी ने उनका सत्कार नहीं किया। मैं बहुत ही शीघ्र लौट आऊंगा। देखिए, उस कटोरी में चंदन लेप है। हाँ, है तो सही। इससे मेरे माथे पर विशेषक बनाइए। हाँ? अच्छा, बनाइए। लो, ये पूरे माथे पर विशेषक बन गया। अब इस विशेषक के सूखने से पहले लौटाना होगा आपको। तो तुम्हें इस विशेषक को तब तक गीला रखना होगा जब तक मैं लौट ना आऊं। नहीं, ये तो जब सूखेगा सूख जाएगा। आपको उससे पहले ही लौट कर आना होगा। देखो सुंदरी, तुम इस तरह मेरी आंखों में देखोगी तो शायद मैं जा भी नहीं सकूंगा। अच्छा, तो तुम्हारा विशेषक सूखने तक। राजकुमारी, ये आपने क्या किया? श्रृंगार की सब सामग्री इधर उधर बिखरी पड़ी है। फूलों की मालाएं आपने नोच नोच कर फेंक दी हैं। आपका मन
इतना अस्थिर क्यों हो रहा है राजकुमारी? जाओ अलका, जाओ। मुझे इस समय किसी की आवश्यकता नहीं। मुझे एकांत चाहिए। जाओ। आप इस तरह अस्थिर ना हो राजकुमारी। मुझे विश्वास है कि राजकुमार अभी थोड़ी ही देर में लौट आएंगे। देखिए, अभी उन्हें गए बहुत अधिक समय नहीं हुआ। मैं तुझे जो आदेश दे रही हूँ तो उसका पालन कर। मुझे कोई आश्वासन नहीं चाहिए, किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। तू जा। उन्हें गए अधिक समय नहीं हुआ। और कितना समय उन्हें चाहिए? वो क्यों नहीं आए? ये भला संभव है कि वो नहीं आए? परंतु हृदय बैठता क्यों जा रहा है? क्यों प्रतीत होता है कि मैं अथाह सागर में डूब रही हूं? नहीं, मुझे अपने आप को उबारना होगा। हाँ, मुझे अपने विश्वास को सहारा देना होगा। परंतु कैसे? किस आश्रय से? बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर वही स्वर, फिर वही स्वर, वही भिक्षुओं की मंडली सो रही। मैं जाकर उनके पात्र में भिक्षा डालती हूँ। मैं भी तो देखूं कि ये निर्वाण का पाखंड क्या है। अलका, अलका, आए राजकुमारी। राजकुमारी, भिक्षुओं की मंडली फिर सो आ रही है। ठहर अलका, भिक्षा की थाली मुझे दे। मैं अपने हाथ से उन्हें भिक्षा दूंगी। मैंने तुम्हें वचन दिया था ना सुंदरी कि मैं लौटकर अवश्य आऊंगा, इसलिए मैं आया हूं। तुम्हारा विशेषक सूख तो नहीं गया? ये कैसा विनोद है मेरे देवता। ये आपने भिक्षु का बाना क्यों धारण कर रखा है? आपके हाथ में भिक्षा पात्र क्यों है? मेरे हाथ में भिक्षा पात्र इसलिए है सुंदरी कि मैं भिक्षा लेने आया हूं, परंतु जो भिक्षा की सामग्री तुम लाई हो वो सामग्री मुझे नहीं चाहिए। तो सचमुच आपने भी भिक्षु का वेश स्वीकार कर लिया। मैं आज आपको भिक्षा दूंगी, लेकिन मैं आपको क्या भिक्षा दे सकूंगी? तुम बहुत कुछ दे सकती हो सुंदरी। तुम्हें अपने रूप पर गर्व है ना? आज वो गर्व इस भिक्षा पात्र में डाल दो। तुम्हें अपनी सुख कामना ही सबसे बड़ी कामना प्रतीत होती है ना? तो आज उस कामना को भी भिक्षा में दे डालो। रात बीत चुकी है सुंदरी। मैंने अपने अंतर का अंधकार गौतम बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल दिया है, और तुम भी अपने अंतर का अंधकार मेरे भिक्षा पात्र में डाल दो। मुझे कुछ नहीं सूझता। मुझे सहारा दीजिए। सहारा लेने के लिए स्वयं आगे बढ़ो सुंदरी। भिक्षुओं के शब्दों के साथ शब्द मिलाओ, तुम्हें अपने आप सहारा मिल जाएगा। धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। रात बीतने तक। अभी आप मोहन राकेश का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशन अंजलि शर्मा का था और प्रस्तुतिकरण सहायक थी विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे माला कुमार, शारदा गुप्ता, दीपाली टंडन और मनमोहन जोशी। प्रसारण के बाद ये नाटक आकाशवाणी AIR YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। कल इसी समय
एक और नए नाटक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।